साधु समाज, यदि आपने अपने सत्य से सत्य जी लिया तो तुम आत्मा के पूर्ण सत्य को पा सकते हो। हे साधु समाज, यदि आपने अपनी साधना से सत्यार्थ जीवन जी लिया तो पूर्ण सत्य की, आत्मा के पूर्ण सत्य को प्राप्त कर सकते हो। पर आप पूर्ण सत्य नहीं हो। पूर्ण सत्य परमार्थ से सर्वज्ञ देव है। पूर्ण सत्य परमार्थ से परमात्मा है। अनिकेत भाई, पर मेरा बीच में व्यवहार बैठा हुआ भी है। साधु समाज, हे ग्रस्त समाज, आप भी पूर्ण सत्य नहीं हो। आप भी पूर्ण सत्य नहीं हो। ठहरिए। भौतिक विज्ञान का निरसन तब किया जाता है जब वो ये कहता है मैं पूर्ण सत्य हूं। भौतिक विज्ञान का खंडन तब होता है जब वो कहता मैं पूर्ण सत्य हूं। तो उससे कहा जाता है तुम जो देख रहे हो वो चाक्षुष को देखते हो। देखो भाई, अब मैं इससे सरल शब्दावली नहीं ला सकता हूं आज, क्योंकि भदौरिया जी मुझे मालूम है, वे बैठे सुब्रत सागर महात्मा जी, कैमरा सामने तुम्हारे रखा है और आप सब बैठे हो। इस तत्व को एक जीव नहीं सुन रहा, ना भिंडी के श्रोता मां सुन रहे हैं, 20,000 लोग सुन रहे हैं। और भदौरिया जी सुन सुन करके, बेटा बंबई खड़ा होना, इन बच्चों को देखो क्या हो गया है। ये बंबई से कल दौड़ के आ गया, बोले मुनि संघ में भर्ती होना है। बात गहरी है। विरक्ति से वृत्ति, अनासक्ति से वृत्ति। अनके समझ तू बेटा समझ। और मैं सोचता हूं बेटा, जब तक अब तू भिंडी के बाहर अभी जाना मत, अभी कहीं मत जाना, ये पूरा विषय सुन, तब समझ में आएगा कि अनुभूति का बोध कितना गहरा होता है। इस बालक से पूछना, सर्विस करता है, सर्विस करते भैया, व्यापारी है, और व्यापार छोड़ करके उनका चेहरा तुमको दिख रहा है गरीब जैसा, भिखारी जैसा दिख रहा है क्या? धनिक व्यापारी का बेटा है। बेटा, पैसे का विषय नहीं है। जो जीव वृत्ति से वृक्त होना, अनासक्त भाव से वृक्त होना, 3 शब्द पर आइए ध्यान से सुनो महात्माओं, जितने मुनि बनने के भाव रख रहे हैं। वृत्ति से वृक्त होना, अनासक्ति से वृक्त होना और तत्व निर्णय पूर्वक बोध को प्राप्त करके बोधि की ओर जाना है। इसमें श्रेष्ठ कौन है? तत्व ज्ञान प्राप्त करके वृत्ति अनासक्ति को जो प्राप्त करता है वो सर्वोत्कृष्ट होता है। मेरा जो ज्ञानी, बैठो बेटा। पवन मुमुक्षु का है, सुशील ज्ञानी, बिराजो बिराजो, टेंशन मत दो, विषय की गंभीरता में जाना। अब जो यहां बोला जा रहा है वो वहां भरा जा रहा है। वो महात्मा जी दिन भर देख रहे हैं आप, मेहनत मैं नहीं कर सकता, ये सुब्र सागर लगे रहते ऐसे, वो लिखा जा रहा है।
ये आज के लिए नहीं है, ये आज के लिए नहीं है, हजारों वर्ष ये जीव इस सत्य को समझने वाले हैं। मित्र पहुंचो अपने विषय पर। स्वात्म क्या विषय चल रहा है? भौतिक विज्ञान जो देख रहा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण को देखता है। वो भी कौन सा प्रत्यक्ष? सिद्धांत की अपेक्षा से परोक्ष, न्याय की अपेक्षा से साम्यवहारिक प्रत्यक्ष। उन्हीं का जो प्रत्यक्ष है इंद्रिय प्रत्यक्ष है, उनका प्रत्यक्ष है इंद्रिय मन की सहायता से युक्त प्रत्यक्ष है। तदिंद्रिया निंद्र निमित्तम देशतः साम्यवहारिकम। इंद्रिय और मन की सहायता से जो पदार्थ का बोध होता है वह है साम्यवहारिक प्रत्यक्ष। इस साम्यवहारिक प्रत्यक्ष से विषय बाहर मत जाना। भुक्तत्व तो नए चल रहा है और संजय तुम लेट हो गए हो। भुक्तत्व तो नए चल रहा है, इसमें अब आपको जाना है कि एक नए को कितनी धाराओं में तुम समझ सकते हो। भौतिक विज्ञान मेरे सामने है जो कि वर्तमान में ईश्वर से बड़ा दिखाई दे रहा है लोगों को। जो कि वर्तमान में मित्र भदौरिया जी, भौतिक विज्ञान लोगों को ईश्वर से बड़ा दिख रहा है। और ये भौतिक वैज्ञानिक लोग हैं ना, सबसे पहले अटैक करते ईश्वर के ऊपर। बोले परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। वर्तमान का जो विज्ञान है वो क्या बोलता है? शरीर गर्म है, उष्णता से जीव चल रहा है। ठंडा हो गया, मृत्यु हो गई। ठंडा हो गया, मृत्यु हो गई। बोले आत्मा नहीं है, ये जड़वादी है। भौतिक विज्ञान जड़वादी है। प्रभात भैया कोई गलती हो तो बता देना। भौतिक विज्ञान जड़वादी है। आज तक इस विज्ञान ने जितना अन्वेषण किया है, इसका अन्वेषणी विषय रहा है वो मात्र जड़ पौद्गलिक द्रव्य रहा है। इसने आत्मा के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं की। कोई की हो तो बता दीजिए आप। अब आपको धीरे से समझ में आएगा। मैं तो शादबाद से उसको भी अपने में ला रहा हूं। भौतिक विज्ञान जड़वादी है। इस विज्ञान ने मात पुद्गल का प्रयोग किया है। इस विज्ञान ने मात पुद्गल का प्रयोग किया है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो प्रयोग कर रहा था वो चेतन था। जो प्रयोग कर रहा था वो चेतन था। वैज्ञानिक जो है वो आत्मा है, जीव है। पर वो जीव होने के बाद भी अपने आप को जीव घोषित नहीं करना चाहता। जिनसेन स्वामी ने कभी कभी राजेश ऐसा लगता है, बहुत सारे अनकित जैसे बच्चे ना, छोटे छोटे, ये लोगों को क्या समझा दिया गया है? बेटा पुराण कथा कहानियां हैं, इनमें कुछ होता नहीं। पर अनकेत बेटा ये भी समझना पड़ेगा, बोधि समाधि निधानम बोधत बोध समीचीना प्रतमान योग मर्तख्यानम। प्रतमान योग अर्थ का आख्यान करता है। मिश्र धारा से युक्त आत्मा, देख बेटा, मिश्र धारा से युक्त आत्मा संसार के प्रपंच का कैसे कैसे भेदन करता है, इसका बोध कराने के लिए प्रथमान योग है। परंतु बोधि समाधि का भी निधान है।
जिनसैन स्वामी भदौरिया जी, आपके देश के एक ऐसे श्रमण हैं, जिनसैन स्वामी इस भारत की भूमि के ऐसे श्रमण हैं। देखो, हर संप्रदाय का सम्मेलन होना चाहिए, चाहे श्रमण हो, भिक्षु हो, शंकराचार्य हो, वेदन कट्टरता के गए, इनको आपस में बैठना चाहिए। तत्व की मीमांसा के लिए दूरियां बढ़ाती हैं और शत्रुता दिखाती है। और जिस दिन एक दूसरे तत्व गोष्ठी कर लेंगे, उनको लगेगा अंत में वस्तुत्व तो वस्तुत्व है, इसलिए वस्तुत्व है। वस्तुत्व काव्य लिखने का उद्देश्य प्रभास भी मेरा कुछ नहीं था। आज ही मैंने उस ग्रंथ को पूरा किया है, अंतिम मंगल पूरा हो गया। महत्व उद्देश्य इतना था कि वक्ता चला जाता है, वक्ता की मृत्यु नियत है, लेखक की मृत्यु नहीं होती। वक्ता तब तक जीवित है जब तक जी रहा है, लेखक तब तक जीवित रहता है जब तक साहित्य उसका पढ़ा जा रहा है। वस्तुत्व काव्य में जो व्यक्ति जिस रूप में पढ़ेगा, उसको भौतिक विज्ञान भी मिलेगा, जीव विज्ञान भी मिलेगा, वनस्पति विज्ञान भी मिलेगा, और वीतराग विज्ञान से तो भरा हुआ है। सुब्रत सागर जैसी मेहनत उसके अंदर है, वैसा आना चाहिए लोग की आंखों के सामने। अब देखना, चाहे श्रमण विशुद्ध सागर हो, चाहे श्रमण विद्यासागर हो, चाहे श्रमण विराग सागर हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे स्वरूपानंद हो, चाहे कोई गिरी हो, चाहे कोई भिक्षु बौद्ध हो, दलाई लामा हो, इन सबसे प्रश्न है चुनौती के साथ, आप बोलो क्या बोलते हो। भदौरिया जी, आप तटस्थ होकर समझना, उनसे प्रश्न पुण्य क्या किया, आप बोलो क्या बोलते हो। कुछ भी बोल दो आप, भले अम्मा कह दो, लेकिन ये जीव, मां भी बोलोगे ना, मां तो अम्मा बोल दीजिए। यदि इन सारे लोगों ने अम्मा भी कहा, तो हम जैसा जीव पूछेगा, जो आपने अम्मा शब्द का प्रयोग किया है, ये शब्द है, ये पुद्गल का पड़मन है, ये पुद्गल की पर्याय है, ये पुद्गल द्रव्य है, उसकी पर्याय है शब्द। डॉक्टर साहब, शब्दों बंधु सुमो, शब्दों बंधु सुम बोलो भाई। प्रभास भैया, प्रयास ये है अपना, फिर इनका भाग्य कि भारत के भूतल पर जितने त्यागी हैं, ये तत्व का जयनाद करें। भवन मठों के बनाने वालों की भी जरूरत है, वे अपने आप वो मिल जाएंगे। तत्व ज्ञान की भी जरूरत है। भारत शासन अथवा किसी भी राष्ट्र की सरकारें अपने अपने राष्ट्र में हर विधा के लोगों को सुरक्षा के लिए, ये सत्य है कि नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी भी जरूरत है, प्रोफेसर साहब आपकी भी जरूरत है, भदौरिया आपकी भी जरूरत है। किसान नहीं होगा, इन सबको भोजन कौन देगा, और किसान बीमार हो गया तो औषधि कौन देगा, और किसान और डॉक्टर के बच्चे हो गए, इन्हें ज्ञान कौन देगा।
अब बोलिए अनेकांत। आया समझ में अनेकांत? रमेश भैया जो अनेकांत को जानता है ना, मित्र जैसे आप प्रातः होता आपको याद आती चलो बगिया चले, मध्याह्न होता आपको याद आती चलो प्रवचन साहब सुनने चले 47 नए। मित्र विश्वास आप भी मानते, मैं भी मानता हूं, ये भ्रम निकाल देना कि हम विशुद्ध सार को सुनने जाते हैं। कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता। तो जब मैंने प्रश्न किया सारे साधु समाज से, आप अम्मा बोल दीजिए, जैसी अम्मा बोला हमने उसको पकड़ लिया। शब्द है आकाश का धर्म नहीं, पुद्गल की पर्याय। और जो पुद्गल है पूर्ण गलन स्वभावी, वो एक द्रव्य है। तुम जो भी बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, वो द्रव्य से ही तो बोल रहे हो। द्रव्य से ही तो बोल रहे हो, द्रव्य को ही तो बोल रहे हो। वस्तु से बाहर तुम व्याख्यान करोगे किसका? और राम कहते हो वो भी द्रव्य है, कृष्ण कहते हो वो भी द्रव्य है, वर्धमान कहते हो, महावीर कहते हो वो भी द्रव्य है। चाहे तुम प्रभास बोलो, राजेश बोलो, भदौरिया बोलो, धर्मचंद बोलो, पदमचंद बोलो, कोई चंद बोल दीजिए, पर इन सारे शब्दों में एक द्रव्य मिलेगा। बराबर? जो भी कथन होगा वस्तु से होगा, वस्तु का होगा, वस्तु के लिए होगा, वस्तु से होगा, वस्तु में होगा। जो भी कथन होगा, जो भी कथन होगा, वस्तु ने वस्तु को वस्तु के द्वारा, वस्तु से, वस्तु के लिए, वस्तु से, वस्तु में ही व्याख्यान किया है। अभेद कारक, अभेद कारक मतलब मैं ये आपको बोध कराना चाह रहा हूं कि बिना किसी की कथा किए इतना तत्व तुम्हारे पास है, किसी पुराण की व्याख्या की जरूरत ही नहीं है। और इस कथा में ऐसा कोई पुराण नहीं है जो इसमें ना आता हो।